प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर। वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है, जब ये सही सलीका पता हो। ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। वही दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले, बुराई ये हमने नहीं सोचना, हमने दूसरे के काम आना है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन,
जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता, सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक चपाती ये फुल्का बनता है, वो आटा जल नहीं जाता।
तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो बात वही कि हर कोई चीज़ इस पूरे संसार में अगर हम उस नज़रिए से देखें तो निराकार से ही जुड़ती है, क्योंकि हर चीज़ में निराकार है। सात संगत जी, धन धन काज।